Good morning everyone. Today we will start with DNA replication. हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर क्या है जो है DNA और उसकी बेसिक थिंग्स एक्सपेरिमेंट्स वगैरह उनकी स्टडी कर ली थी. आज हम DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. सो DNA रेप्लिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? It is based on semi-conservative law. ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव लॉ के ऊपर बेस्ड है. अब देखो इसके अंदर होता क्या है. सपोज करते हैं अपने पास ये है डीएनए, है ना. अब मैं डीएनए का पूरा स्ट्रैंड बनाऊंगी. नीचे भी आप सपोज कर लो ये कंप्लीट डीएनए ही है हमारे पास. अब डीएनए को बना के बता ही देती हूँ. जैसे रेप्लिकेट करना है, टोटल लेंथ होती है डीएनए की 2.2 मीटर. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो इतना पूरा एक 2.2 मीटर का थ्रेड सिंगल स्ट्रैंडेड बने और फिर रेप्लिकेट करना स्टार्ट करे. इतना पॉसिबल नहीं हो पाता. सो दैट्स वाई ये क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक साइट्स जो है उनको अनवाइंड करना शुरू कर देता है. तो हम इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो भी रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, जो भी इस तरीके की प्रोसेसेस पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने. सबसे पहले इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन. इनिशिएशन जब वो प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उस वक्त क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. दूसरा होता है इलॉन्गेशन कि अब उसके अंदर क्या हो रहा है. मेन जो चीज़ है, मेन जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, वो सारे इलॉन्गेशन के अंदर ही होंगे. और थर्ड जो होगा आपका उस प्रोसेस को ख़त्म करने वाला सीन होगा. तो इसके अंदर सपोज करते हैं यहाँ से जो है डीएनए ओपन होना चाहता है, तो मैं यहाँ से ओपन करूँगी डीएनए, तो वापस इसको हटा देती हूँ. ठीक है. अब डीएनए हमें ओपन करना है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करता है, एक एंजाइम आके अटैच होता है जिसे हम कहते हैं टोपोआइसोमरेज. ये एंजाइम जो है, यहाँ कलर ही वर्क नहीं कर रहा है दोनों. टोपोआइसोमरेज क्या है, किस तरीके से अटैच हुआ है, इस तरीके से आके अटैच हुई है इसके ऊपर. ठीक है. दिस इज द टोपोआइसोमरेज, जस्ट लाइक अ कैप जो उसके ऊपर आके फिक्स हो गया है डीएनए के ऊपर. अब यहाँ पे डीएनए के ये हेलिक्स थे, सपोज करते हैं ये हेलिक्स थे. तो इन हेलिक्स को जो है ओपन होने वाला प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगी. और ये ओपनिंग प्रोसेस जो होती है इसे हम कहते हैं अनबाइंडिंग या अनकॉइलिंग. तो अनकॉइलिंग करने के लिए, अब जैसे ये अनकॉइलिंग हो गया, लेकिन अनकॉइल करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम और आगे ऐड होता है जिसे हम बोलेंगे हेलिकेज एंजाइम. दिस इज द हेलिकेज एंजाइम. ये हेलिकेज एंजाइम. बार बार कलर चेंज करने पड़ेंगे मुझे. अब वर्क ही नहीं कर रहा. Yes, this is the helicase enzyme. ठीक है. ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ आके बैठ गया. और अब ये क्या हुआ, रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाता है. इसके अंदर और भी बहुत सारे 9 प्रोटीन्स होते हैं, जैसे डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, इस तरीके से प्रोटीन्स होते हैं, वो यहाँ के ऐड होते हैं और ये रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद ये रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब ये क्या करेगा, अनवाइंड करना शुरू कर देता. अनवाइंडिंग हुई, अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अब इसको जो है सेपरेट सिंगल स्ट्रैंडेड या 2 अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड मिल गए. इन्हें हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क. दीज आर नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क.
ठीक है। और ये क्या है, हेलिकेज एंजाइम है। दिस इज द हेलिकेज एंजाइम। नाउ अब क्या होगा, जैसे ये अपना था 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना, ये स्टार्ट हुआ। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हेलिकेज एंजाइम रेप्लिकेशन वगैरह फॉर कॉम्प्लेक्स ये सब बन गए। अब नेक्स्ट जो है इलॉन्गेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इलॉन्गेशन की प्रोसेस के लिए क्या होता है, वहाँ पे फॉर द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन क्या होता है, आरएनए प्राइमर्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। देयर आर आरएनए प्राइमर्स वहाँ आके ऐड होते हैं। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं, तो आरएनए प्राइमर ऐड हुआ, ये देखिए ये आरएनए प्राइमर यहाँ आके ऐड हो गया। क्लियर। अब ये आरएनए प्राइमर क्या करेगा, ये जो है सिंथेसाइज करवाएगा न्यू कोडिंग स्ट्रैंड को। ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है ना, इसको तो हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिसको रीड करवाना है वो तो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिसके अकॉर्डिंग रीडिंग होगी वो होगा कोडिंग स्ट्रैंड। बट उससे पहले अब आप देखो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, तो ये इस तरीके से हिले नहीं, एक जगह पे फिक्स रहे, ताकि आरएनए प्राइमर वहाँ आके स्टिक हो सके, बाइंड हो सके, और डीएनए पॉलीमरेज इस पे आके बाइंड होता है, फिर रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इनको प्रॉपर पहले जगह पे सिचुएट करना रहता है, और उसके लिए यहाँ पे 2 प्रोटीन्स या एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स आके बाउंड करता है इधर, जिसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB यहाँ के बाइंड हो जाते हैं। क्यों बाइंड होते हैं, ताकि ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो है फिक्स हो जाए जगह पे, ये SSB है ना। अब ये आरएनए प्राइमर आ गया, और आरएनए प्राइमर के पास अब क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज। और अब डीएनए पॉलीमरेज जो है अपने आप को इसको सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेगा, और आप देखोगे कि ये देखो न्यू स्ट्रैंड इसके अकॉर्डिंग बन गया, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा, आरएनए पॉलीमरेज आए फिर छोटे छोटे इस स्टैंड पे, बट वो कंटिन्यू नहीं होंगे, वो फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये इतने सारे आरएनए पॉलीमरेज आ जाते हैं, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए प्राइमर, और ये थोड़ा थोड़ा देखो सिंथेसाइज करना स्टार्ट करते हैं, स्मॉल सिंथेसिस। तो आप देखोगे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना, यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, देयर इज अ कंटिन्यूअस। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे, जहाँ कंटिन्यूअस होता है, लीडिंग स्ट्रैंड, और जहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है इसे हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ओकाजाकी साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी है। जैसे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज ही है, मैं इसको राउंड में बना रही हूँ, डीएनए पॉलीमरेज यही सिंथेसाइज करवाता है, बट ये फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बने हैं। जैसे मैं आपको इधर बताती हूँ, जैसे ये एक फ्रैगमेंट बना,
ये दूसरा फ्रेगमेंट बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना। इस तरीके से फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में कंटिन्यू नहीं नज़र आ रहा ना। अब इन फ्रेगमेंट्स को वापस ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए एक नया एंजाइम आता है जो इन फ्रेगमेंट्स को स्टिक कर देगा, बाइंड कर देगा, और अब आप देखोगे कंटिन्यू हो गया ये। और इस एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। बस आपको वापस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नजर आ गया है ना। अब क्या है, देखो इसके अंदर आपको आरएनए प्राइमर पता है। आरएनए प्राइमर क्या है कि एक इनिशिएशन करवाने के लिए एक छोटा सा फ्रेगमेंट आता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है। प्लस इनके साथ में हम नाइट्रोजन बेसेस कहाँ से लाएंगे, तो नाइट्रोजन बेसेस जो ऐड होते हैं वो डीएनटीपी की फॉर्म में होते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेटेज। इसमें जीटीपी, एटीपी, सीटीपी, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, वो ऐड होते चलते हैं। क्योंकि कोई काम हमें करवाना होता है ना, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है और उनसे नाइट्रोजन बेस ले लिया जाता है। और कंप्लीट आप वापस देखेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है आपको मिल जाता है। तो ये इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। वापस देखो इसको दोबारा से, इसके अंदर क्या क्या आपको इनिशिएशन के अंदर क्या ध्यान रखना है, रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके अंदर टोकोआइसोमरेज है, हेलिकेज है, एंड देयर इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आल्सो। ठीक है, उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। वो अनवाइंडिंग करता है, फिक्स कर देता है। बस अब नाउ वी हैव रेप्लिकेशन फॉर नेक्स्ट इलोंगेशन देखना है, तो इलोंगेशन में आरएनए प्राइमर आ जाते हैं, देन डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीपी जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनाते हैं, जो कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होते हैं रिस्पेक्टिवली। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है। नाउ टर्मिनेशन के अंदर डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स को जो है लाइगेज एंजाइम के थ्रू बाइंड कर दिया जाता है, और नाउ वी विल गेट 2 डबल स्ट्रैंडेड्स ऑफ डीएनए। अब हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स आ गए डीएनए के। देखो नया डीएनए वापस बन गया, इसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप नाउ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर है तो आप पूछ लो, अदरवाइज हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। Yes, Priyanshu, you said origin of replication. तो देखो origin of replication क्या, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है। डीएनए इतना बड़ा है तो उसके पास पर्टिकुलर कुछ सेंटर्स होते हैं, पर्टिकुलर कुछ सीक्वेंस होती है कि वहीं से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, और उसे हम बोलते हैं origin of replication। वो चीज़ क्या कहलाती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाती है। क्लियर? तो क्योंकि डीएनए हमारा इतना बड़ा है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बड़े, मतलब नंबर में थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। वो डीएनए सेल अपने आप बता देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस कहाँ है। ठीक है, आप तो इसमें बता दो, आप चारों में से, पांचों में से किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज फाइन, वी विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, है ना। गुड, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
देखिए, ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है हम दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दोनों के अंदर हम डिफरेंटली जो है स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं हम सबसे पहले। इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या है, ये एक डीएनए है ना। अब डीएनए के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक जगह से इतना कंप्लीट, इतना बड़ा एमआरएनए नहीं बन सकता। एमआरएनए क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मैसेज लेके जा रहा है, वो मीडिएटर है, ताकि उसको रीड करके हम जो बॉडी है, सेल है, उसका एक्सप्रेशन दे सके। तो इतना बड़ा जेनेटिक एक्सप्रेशन नहीं होता। जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेगमेंट है, इतना एमआरएनए बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है, या यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला, इस तरीके से जेनेटिक एक्सप्रेशंस जो है वो शो होते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि सेंटर के अंदर से, यहाँ से कहीं से डीएनए अपने आप को थोड़ा जो है अनवाइंड करता है ना। ये अनवाइंड किया इसने, थोड़ा सा अपने आप को खोला है और यहाँ से बनाना है एमआरएनए। अब जैसे इसका फ्रेगमेंट है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेगमेंट है। ये फ्रेगमेंट कौन सा है? ये वाला। तो सबसे पहले इसका भी फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए फर्स्ट स्टेप उसका क्या होगा? इनिशिएशन। तो इनिशिएशन के अंदर क्या है? इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो इस फ्रेगमेंट की जगह पे ये आ गया आरएनए पॉलीमरेज। बट आरएनए पॉलीमरेज कह रहा है मैं प्रमोटर के पास तो आ गया हूँ, लेकिन मेरे को कौन स्टार्ट करवाएगा, मेरे को कौन गाइड करेगा? तो गाइड करने के लिए इसको देयर इज अ इनिशिएशन फैक्टर, एक फैक्टर आके जुड़ता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर यहाँ आके जुड़ता है और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये हो गया इनिशिएशन। दूसरा स्टेप आता है इलोंगेशन। दूसरा स्टेप है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, देखो आप, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करके कोड करके एमआरएनए बनाना है। तो सिग्मा फैक्टर तो हट जाता है, इसको बस धक्का मारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये आता है, और ये था यहाँ पे, और ये इसको रीड करते 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 यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये इलोंगेट कर दिया इसने। इलोंगेट करने के बाद अब लास्ट स्टेप आ जाता है टर्मिनेशन। जैसे ये डीएनए फ्रेगमेंट था, अब यहाँ ये एमआरएनए भी बन गया और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ है। अब इसको स्टॉप करना है कि भाई तू रुक जा। तो स्टॉप करने के लिए देयर इज अनदर टर्मिनेटिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं रो फैक्टर आता है, और फाइनली वी विल गेट एमआरएनए। ये हमारे पास एमआरएनए आता है। ठीक है, अब इन प्रोसेसेस के अंदर होता क्या है कि जैसे ही सबसे पहले इनिशिएशन के अंदर इनिशिएशन फैक्टर ऐड होता है, इसको धक्का मारता है
तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और जैसे ही आगे बढ़ा तो ये सिग्मा फैक्टर जो है रिलीज हो जाता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है और सिर्फ क्या रह जाता है, आरएनए पॉलीमरेज जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये रहा आरएनए पॉलीमरेज। अब इसने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग से ये यहाँ से रीड करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है। तो अब यहाँ टर्मिनेटर फैक्टर आ जाता है और जैसे ही टर्मिनेटर फैक्टर आ जाता है एंड हो जाता है, एंड होने के बाद एमआरएनए रिलीज हो जाता है। तो आपको रो फैक्टर अलग मिल जाएगा प्लस आपको आरएनए पॉलीमरेज अलग मिल जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एमआरएनए आ जाएगा। अब एमआरएनए का हम देखते हैं कि कैसे रीड करके बना है। देखो डीएनए की सीक्वेंस हमारे पास है ये ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी। अब इसको किस तरीके से कोड करके एमआरएनए बना है, तो एडेनिन को कौन कोड करता है, थाइमिन, बट थाइमिन तो आरएनए में होता नहीं है, तो थाइमिन को रिप्लेस कौन करता है, यूरेसिल। थाइमिन को एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। बस ये एमआरएनए है, सिंपल, ठीक है। लेकिन रेप्लिकेशन की बात करते हैं कि रेप्लिकेट किस तरीके से हुआ है। अगर यही सीक्वेंस हम ले रहे हैं ATGC 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 ATGC, तो इसी का रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना है। डीएनए की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके अंदर देखो एडेनिन को थाइमिन, थाइमिन को एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन। ये दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड बन गया, ये एमआरएनए बना, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कौन सा है और रेप्लिकेशन के थ्रू कौन सा है, या रेप्लिकेशन के थ्रू इसकी सीक्वेंस बनाई या फिर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसकी सीक्वेंस बनाई। दैट्स, तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स था, हमने रेप्लिकेशन देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड इन यूकैरियोट्स उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप में से किसी को? ओके।